बड़े फ्रेम्स होते हैं, और जो अवरोही होता है या आपका मैथेटिक्स होता है उसमें अवरोही श्रृंखला का प्रयोग होता है। ये जो बातें मैंने बोली यहीं से प्रश्न पूछे गए। अभिक्रमित मॉडल स्वतः अधिगम पे आधारित है, एकदम सही है, बच्चा खुद अपने आप लर्निंग से सीखता है। तो इसमें ऑप्शन गलत कौन सा है? बी गलत है। सूचना प्रक्रिया प्रतिमान में 7 आते हैं। सर पहले 83 थे, 1 तारीख को देखा तो 82.67 हो गए, अब कोई प्रक्रिया हो तो बताएं। अब देखो दो तरीके हैं, एक तो जो प्रश्नों को लेकर कंफ्यूजन है उसको लेकर आप कोर्ट में जा सकते हैं। नंबर 2 कि पहले नंबर इतने थे, तो कोई भी प्रश्न को लेकर आप कोर्ट के माध्यम से नंबर बढ़ जाएं, वो एक प्रोसेस आपके पास हाथ में बसती है, बाकी कोई बड़ा हाथ आपके पास नहीं बसता है। और दूसरी बात ये, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को कम से कम रेट तो पास करवानी चाहिए थी बच्चों के, बेचारों की जिनके 82 पॉइंट रह गए, उनके दिमाग में हमेशा से रहेगा, नेगेटिविटी आ गई, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो क्या है, पात्रता एग्जाम थी तो इतना ज्यादा सीरियसली इसको लेना नहीं चाहिए था। पेपर फोड़ देंगे मनोज जी खोकर, चलो आशीर्वाद है हमारा, फोड़ के आओ आप, तो देखा जाएगा। ओके, अगला प्रश्न। अरे प्रश्न बहुत सारे हैं, ऐसे तो होंगे नहीं जल्दी से। सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये शिक्षण प्रतिमान के पाठ में आता है। सहकारी अधिगम याद करना, कई बच्चे कहते हैं सर याद नहीं होता है। मैं कहता हूं कि जैसे मेरे माइंड में एक इमेज है, मैंने एक पोस्टमार्टम किया पूरी साइकोलॉजी का, वैसे आप भी तो कर सकते हो। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है? जॉनसन स्मिथ ने अवधारणा दी, आपकी पूरी क्लास है, मैं इस क्लास को छोटे समूह में बांट दूंगा, बच्चे आपस में समूह में बांटकर मैं जो प्रॉब्लम दूंगा वो समूह पे चर्चा करोगे, समाधान निकालोगे, व्यक्तिगत रूप से सीखोगे, सामूहिक रूप से सीखोगे, चर्चा करते हुए सीखोगे, अनुकरण करके सीखोगे, अभ्यास करके सीखोगे, करके सीखोगे, STAD विधि का प्रयोग करते हुए सीखोगे। ये बाल केंद्रित उपागम है, सोशल स्किल्स का डेवलपमेंट करता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इसमें जिज्ञासा विधि का प्रयोग होता है, असाइनमेंट दत्त कार्य विधि का प्रयोग होता है। बस अब मैंने जो बोल दिया, आज तक के पेपर उठा लो, सहकारी अधिगम में इससे बाहर कोई प्रश्न आया तो मुझे बता देना। 2 या 2 से अधिक छात्र मिलकर जिस समस्या का समाधान करते हैं वो कोऑपरेटिव लर्निंग। सिर्फ 3 मिनट में मैंने बोल दिया, तो क्या तुम लोग नहीं तैयार कर सकते? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम वो स्थिति नहीं है हमारी कि हम एक विजेता की तरह पढ़ना चाहें। हम एक बकवास सा एक मेथड, बकवास से एक अजीब सी टेंशन, ठीक है सर मुझे याद नहीं होता है, सर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं है, मतलब इन चीजों में उलझे रहते हो, जिन चीजों पे सोचना नहीं चाहिए उन चीजों पे तुम उलझे रहते हो। जब एक साधारण व्यक्ति जो 10वीं बाय ग्रेस पास हुआ, वो पूरी साइकोलॉजी को यूं बोल देता है, तुम क्यों नहीं बोल सकते? जो बंदा हिस्ट्री से असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता है, हिस्ट्री से स्कूल लेक्चर बन जाता है, तो तुम क्यों नहीं बोल सकते? मैं मतलब दर्शन शास्त्र, इतिहास, कला, संस्कृति, ये टीचिंग मेथड, साइकोलॉजी, ये सब मैंने पढ़ाया है और मुख्य जबानी पढ़ाया है। तो प्रॉब्लम फर्क ये पड़ता है कि तुम लोग एक अच्छा मेथड नहीं अपना रहे हो, तुम बोझ मान के कोई चीज को कर रहे हो। सर मेरी तो सुना ही मत पे बेरोजगार हूं, अरे थे सगड़ा ही बेरोजगार हो बेटा, थे बेरोजगार हो जाना, इतना जना देख रहे हो नहीं, क्यों देखोगा? थे आराम से सोता रहे, टाइम पर मैच देखता, कोई फिल्म देखता, सभी बेरोजगार है। मैं जितना पॉसिबल होता उतना सुन तो रहा हूं, लोग तो आपकी कॉल तक अटेंड नहीं करते हैं, पूरे दिन तो तुम्हारे कॉल अटेंड करता हूं दुनिया भर के, तो फिर भी तुम बकवास करते हो। इसलिए कहता हूं ना कि ज्यादा आदमी को ज्यादा नहीं करना चाहिए, बच्चों के लिए ज्यादा करोगे तो फिर बकवास। जॉनसन स्मिथ ने 1991 में प्रतिपादन किया, ये व्यक्तिगत और सामूहिक अधिगम पे आधारित है, एकदम सही है। ये दोनों प्रश्न आए हुए हैं। ये बाल केंद्रित उपागम है जो STAD क्या होती है? स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन। ये एक विधि है जहां बच्चे आपस में मिलकर समस्या का समाधान करते हैं। जिज्ञासा विधि का प्रयोग, समूह विधि का, ठीक है ना? तो एक एज ग्रुप के एक प्रकार से ग्रुप बना दिए जाते हैं जहां बच्चा समस्या का समाधान करता है। ये एग्जाम में प्रश्न आ गया, ये एग्जाम में प्रश्न आ गया, ये एग्जाम में प्रश्न आ गया, मतलब अलग अलग परीक्षाओं को मिलाकर बनाए गए प्रश्नों का एक स्वरूप है। इसमें बड़े समूह होते हैं, ये गलत है, इसमें छोटे समूह होते हैं। क्या होते हैं? छोटे समूह। तो डी ऑप्शन, छोटे समूह होते हैं। क्या होते हैं? छोटे समूह। तो ये डी गलत हो गया। क्या हो गया? डी गलत। 9 नंबर, सुमेलित है सहायक सामग्री। देखिए टीचिंग लर्निंग एड को लेकर क्या प्रश्न बन सकते हैं? ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल। शिक्षण सहायक सामग्री की उपयोगिता क्या है? विषय वस्तु को रोचक